केंद्र सरकार का स्टेप क्या होता है इस पूरे मामले में, जबकि हाईकोर्ट ने यह बात कह दी है। अब इस पर केंद्र सरकार की ओर से भी देखा जाएगा उनका क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित, एडवोकेट एस के झा, आपका भी शुक्रिया, और आपका भी नीरज बहुत बहुत शुक्रिया। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर SQR इलियास ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना रिएक्शन दिया है। पहली बात तो ये गलत है कि हमारा देश जो है वो धर्म और जाति से ऊंचा हो चुका है। अभी भी देश की अक्सरियत धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती है और धर्म के उसूलों पर ही अमल करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देश का जो संविधान है, उसमें भी ये बात साफ तौर पर कही गई है, जिसमें देश के ट्राइबल्स को, खासतौर से मीज़ो और कुकी ट्राइबल्स को यह आश्वासन दिया गया है आर्टिकल 371 में कि देश का लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो उनके फैमिली लॉज को सुपरसीड कर सके। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बड़ी पहल की है, जिसके लिए राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं का फायदा ना दिए जाने का भी इसमें जिक्र किया गया है। इस विधेयक के ड्राफ्ट को जनता की राय मांगने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। लोग 19 जुलाई तक इस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने से पहले पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का क्या कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है किसी राज्य के लिए, किसी बड़े देश के लिए, क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रित होगी तो हम सबको संसाधन पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए ये कानून सबके लिए आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। सॉरी, ओवैसी को मंजूर होगा? नहीं, वैसी के मंजूर होने ना होने से क्या होगा। जनता के हितों के लिए लाया जा रहा है, देश हित में, प्रदेश हित में लाया जा रहा है कि हम प्रदेश का चौमुखी विकास में और तेजी से आगे बढ़े, इसलिए लाया जा रहा है। इनको उसमें अपनी कहीं ना कहीं राजनीति दिख रही है, क्योंकि ये बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने तो धर्म के आधार पर देश बंटवा दिया इनके बुजुर्गों ने। अब ये फिर आज यहाँ पर कोई नई अपनी लेकर डपली और अपना राग घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार कानून लाना चाहती है, लोगों से सुझाव मांगे हैं। तो उधर समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया का रिएक्शन क्या है, ये भी आपको सुनाते हैं। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। कानून बनाने की अब पहल योगी सरकार ने की है, मकसद है जनसंख्या नियंत्रण। कांग्रेस नेता का क्या कहना है इस पर, वो भी आपको सुनाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में ना। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मदर डेयरी ने 11 जुलाई 2021 से दिल्ली NCR में अपने तरल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें सभी तरह के दूध के लिए लागू होंगी। दूध की कीमतों में आखिरी बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में बदलाव किया गया था और अब एक बार फिर यह बढ़ोतरी की गई है। मदर डेयरी के दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की यह बढ़ोतरी है। 1.5 साल पहले दूध में बढ़ोतरी हुई थी रेट में, और उसके बाद अब 1.5 साल बाद एक बार फिर से मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई है। मदर डेयरी ने 11 जुलाई 2021 से दिल्ली NCR में अपने तरल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें सभी तरह के दूध के लिए लागू होंगी। दूध की कीमतों में आखिरी बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में बदलाव किया गया था।